नमः संस्कृताय साथियों, स्वागत है आप लोगों का सरल संस्कृत संभाषण इस यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, पहली बार आप चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन बटन ऑन करेंगे। मित्रों, आज कारक से संबंधित अभ्यास प्रश्न को लेकर के आया हूँ। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है मित्रों, प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे। तो मित्रों, यह रहा आपके लिए पहला प्रश्न। परिमाण मात्र में विभक्ति होती है? जी हाँ मित्रों, परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? ए पंचमी, बी कह रहे हैं द्वितीया, सी तृतीया, डी प्रथम। तो आप कारक प्रकरण जब लघु सिद्धांत कौमुदी का देखेंगे तो उसमें परिमाण मात्र प्रथमा बताया गया। ठीक है, तो परिमाण के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। डी नंबर सही होगा। आइए दूसरा प्रश्न देखेंगे। अभिहित कर्म में किस सूत्र से प्रथमा विभक्ति होती है? संबोधने च प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवचन मात्रे प्रथमा स्वतंत्र कर्ता और फिर कारक। तो प्रथमा विभक्ति विधायक जो सूत्र आप देख रहे हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाणवचन मात्रे प्रथमा, बी नंबर सही होता है। आइए तीसरे प्रश्न को देखेंगे। हे राम में विभक्ति है, द्वितीय है कि षष्ठी, प्रथमा है कोई नहीं? तो संबोधने च आप सूत्र पढ़े होंगे मित्रों, जिससे प्रथमा विभक्ति करते हैं, तो सी नंबर ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे हम चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आपके सामने है। हरि शब्दते में किससे कर्म का अभिधान किया गया है? कृत अथवा धातु, सी कर्ता अथवा डी का तीन। तो याद रखिएगा, हरि शब्दते तीन क्या है? प्रत्यय है। तिप्ता झी से लेके जब आप आतम झ था सतम झ ईड वही महीन तक जाएंगे तो उसमें आपको प्रत्यय देखने को मिलेगा। तो हरि शब्दते में किससे कार्य कर्म का विधान किया गया? तो याद रखिए तिंग जो आप डी नंबर देख रहे हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न आपके सामने। वृक्षम अवचिनोति फलानी में वृक्ष की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? वृक्ष की कर्म संज्ञा साथियों किस सूत्र से हुई है आपको बताना है। तो ए अकथितं च बी तथा एकदम चानिक्षितम सी कर्तृत्वम कर्म करें कर्म द्वितीय। वृक्षम अवचिनोति फलानी में जो कर्म संज्ञा हुई है वह अकथित सूत्र से। ठीक है मित्रों, 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके सामने है। कहते हैं अकर्म धातु के योग में, अकर्मक जो धातु है मित्रों, अकर्मक धातु के योग में अध्ववाचक शब्द की क्या संज्ञा होती है? कौन सी संज्ञा होती है अध्ववाचक की? ए करण, बी अधिकरण, सी कर्म और डी करण कर्ता। तो मित्रों याद रखिएगा, अध्ववाचक जो शब्द है उसकी कर्म संज्ञा होती है। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलेंगे हम सीधे सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न आपके सामने। कारक कितने होते हैं? ए 4, बी 6 और सी करें 5 और डी 8। तो आप पढ़े हुए कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्यादि कारकाणि षट। तो 6 हो गए कारक। आइए 8वां प्रश्न देखें। अकथित, ठीक है, कर्म की गिनती में यह धातु नहीं है। कौन ऐसा धातु है? ए नंबर दूह, बी पक्ष, सी पठ, डी दम। तो ये पठ धातु नहीं आया है तो ये सही हो जाएगा, सी नंबर। 9वां प्रश्न देखेंगे। नियतोपस्थिति क्या है? हेतु की कर्ता, प्रातिपदिकार्थ की वचन। तो आप पढ़े होंगे नियतोपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ जिसकी नियत उपस्थिति हो, है ना, वह प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। सी नंबर हो गया। आइए 10वां प्रश्न देखेंगे। रीते आरा तथा अन्य पद के योग में कौन सी भक्ति होती है? ए पंचमी, बी षष्ठी, सी सप्तमी, डी कारण प्रथम। तो जब भी रीते आराध की ज्ञान, रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, इसीलिए पंचमी विभक्ति हो। जब भी रीते की बात हो, आराध तथा अन्य, तो उनके योग में कौन सी विभक्ति? पंचमी। 11वां प्रश्न आपके सामने है। गवाम कृष्णा बहुचीरा, यहाँ गो पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई? षष्ठी से अथवा षष्ठी चानादरी अथवा यथस्थ निर्धारण अथवा षष्ठ्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब निर्धारण करते हैं, ठीक है, बहुतों में से किसी तो यथस्थ निर्धारण सूत्र लगाते हैं। सी नंबर होगा। 12वां प्रश्न देखेंगे।
भयार्थक धातु के प्रयोग में भय के हेतु क्या संज्ञा हो? भय हेतु में कौन, करण या अधिकरण, अपादान अथवा कर्म? तो हम लोग भित्रार्था नाम भय हेतु पंचमी विभक्ति लगाते हैं तो अपादान करने का सी हो जाएगा मित्र। आइए 13वां प्रश्न देखेंगे। ग्रामात आयात, यहाँ ग्राम की अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ए जनी कर्तु प्रकृति, बी ध्रुवम पाए अपादानम, अथवा सी कनम वह प्रभव, अथवा डी आख्यातो प्रयोग। तो देखिए ध्रुवम अपाए अपादानम जो है, जब भी हम कहीं से निकलते हैं किसी ध्रुव स्थान से, निश्चित स्थान से उस स्थान को छोड़ देते हैं तो उसकी अपादान संज्ञा है। तो ध्रुवम पाए अपादान इस सूत्र से, ठीक है, ये हो गया। 14वां प्रश्न। अब अधितिष्ठति वैकुंठम हरि, वैकुंठ में हरि जो है ठहरते हैं अथवा सोते हैं, तो वैकुंठ की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कर्तुरीप्सितम कर्म होगा अथवा तथायुक्तम चानिप्सितम अकथितम च अथवा अधिसिंह कर्म। ठीक है, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो आप एक सूत्र याद रखिए, अधि सिंह स्थातम, जब अधि उपसर्ग, ठीक है, सिंह स्था आदि अथवा अस धातु का प्रयोग हो, ठीक है, तो कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा डी नंबर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए। शत्रुन अगम्य स्वर्गम में शत्रु की कर्म संज्ञा किस सूत्र से? शत्रु की यहाँ जो है कर्म संज्ञा हुई है वह किस सूत्र से? अकथितम च, ठीक है, जी तथा युक्तम च निप्सितम, सी गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्मणा मणिकर्ता क्षण, अथवा बी करें कर्तुरूपम कर्मा। तो मित्रों गति बुद्धि प्रत्यय वसानार्थ शब्द कर्मा कर्मणा मणि कर्ता क्षण, ये जो सूत्र, इस सूत्र के ही द्वारा कर्म संज्ञा हो। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे। इसमें कृत से कर्म का विधान होता है। लक्ष्मिया सेविता हरिष्यते सतेन कृता सत्य प्राप्त आनंद एवं सप्राप्त आनंद। तो मित्रों लक्ष्मिया सेविता में क्त प्रत्यय है, और क्त प्रत्यय जब होता है ध्यान दीजिए कर्ता तृतीय विभक्ति में, जैसे लक्ष्मिया सेविता, से धातु से प्रत्यय करके बनाए, इसलिए कृत से कर्म का विधान यहाँ हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। 17वां देखेंगे। क्रुद्ध द्रुहेश्या, ठीक है, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य और असूय अर्थानम यम प्रतिकोवा, जिसके प्रति क्रोध करते हैं। यहाँ सूत्र से कहें, यहाँ सूत्रस्थ असूया, यहाँ जो असूय पद है, असूय असूय पद का क्या अर्थ होता है? गुणेशु अथवा दोषाविकरणम, ठीक है, दोषाविष्करणम अथवा दोषे अपि गुणे गुणान्वेषणम अथवा कार अथवा सही आंसर बताना। मित्रों याद रखिएगा, गुणेशु दोषा आविष्करणम, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। क्रोध ऋष्या असूया अर्थानम एवं प्रतिको, यहाँ सूत्रस्थ जो असूया पद है या जो है गुणों में दोष निकालने क्या करना है। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 18वां। क्रोध द्रुह ईर्ष्य असूय इन धातुओं के प्रयोग में जिसके प्रति को प्रदर्शित हो उसकी क्या संज्ञा होगी? करण अथवा बी संप्रदान, सी अधिकरण अथवा डी करें कर्ता। तो मित्रों याद रखिए, जब भी क्रोध द्रुह ईर्ष्या की बात की जाए तो वहां संप्रदान संज्ञा, ठीक है, बी नंबर है, इसलिए चतुर्थी विभक्ति में लगा। 19वां प्रश्न। वयम अधिष्ठान की विकल्प का चयन करें। अब वयम आसने अधिष्ठान होगा अथवा आसना, आसनीन अथवा आसन। तो अभी तुरंत पढ़े अधिसिंह स्था संक्रमण, जब अधि उपसर्ग स्था धातु आदि का प्रयोग हो अच्छा, तो हम द्वितीय लगाएंगे, ठीक है ना। तो द्वितीय विभक्ति आसनम, यहाँ वयम आसनम अधिष्ठान, हम लोग आसन पर बैठते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। आइए हम 20वां प्रश्न की ओर चलेंगे। 20वां प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, तो यदि वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक आप सब तो अवश्य लाइक करिएगा। आइए 20वां प्रश्न लेते हैं। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है। अनुक्त कर्म कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा अथवा द्वितीय, तृतीय अथवा पंचमी? मित्रों याद रखिएगा, जब भी अनुक्त कर्म की बात की जाए, ठीक है, तो वहां द्वितीय विभक्ति होगी।